बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। I was very frustrated before I met Akash because इतने सारे रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए पापा के चॉइसेस के, या बहुत सारे और रिलेटिव्स बता रहे थे, बट इट्स लाइक कि मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। तो वन डे आई वॉज गोइंग थ्रू जीवनसाथी.com, तो बहुत सारे प्रोफाइल मैं बहुत दिनों से देख रहा था। तो एक दिन अपर्णा का प्रोफाइल आया, तो वो प्रोफाइल मैंने जब विज़िट किया तो सबसे पहला जो मुझे अट्रैक्ट किया वो उनका प्रोफाइल पिक्चर था। और जिसमें एज सच जितनी मैंने प्रोफाइल पिक्चर से पिक्चरें देखी थी उनमें सबसे हटके था, लड़की काफ़ी सिंप्लिसिटी था, शायद करीम्स का फ़ोटो था उनका। बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, जो होवे तू दस मुझे देखे हंस दे। तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे। मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। रीज़न लाइक कि होता है ना कि हर एक लड़की कुछ ना कुछ चूज़ अपना क्राइटेरिया सेट करके रखती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लाइफ पार्टनर वैसा होना चाहिए। तो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था सारे लड़कों के साथ कि हाँ पसंद नहीं आ रही थी। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि भाई कोई बना भी है कि नहीं मेरे लिए। देन वन डे आई गॉट अ मेल फ्रॉम हिम। मैंने मेल देखा एंड आई विजिट हिज प्रोफाइल जीवनसाथी.com में, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोफाइल देख के, बिकॉज आई वॉन्ट अ वेल क्वालिफाइड गाय एंड ही वॉज तो मुझे वो बहुत पसंद आया। मैंने अपने पेरेंट को बताया, दे आर अग्री कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा लड़का है, बट आई थॉट कि पहले मुझे बात कर लेनी चाहिए। तो फिर हमारी बातें शुरू हुई, हमने एक दूसरे को समझा, फिर ऐसा लगा कि लाइक वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो फिर हम लोगों की उस मेल के थ्रू ही पहले डिस्कशन हुआ और उसके बाद इन्होंने मेरा प्रोफाइल विज़िट किया था, एंड आफ्टर डैट वी शेयर्ड आवर नंबर्स ऑल्सो। तो नंबर्स एक्सचेंज करने के बाद हम लोगों ने बातें शुरू की, एंड जैसे हम लोग बात करते गए मतलब एवरीथिंग दैट वाज माय प्री रिक्विजिट फॉर अ ब्राइड वो टिक होते गया। बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। जितने भी क्राइटेरियाज थे मेरे दिमाग में वो सारे चीज़ें, मतलब मुझे कुछ प्लस ही मिल रहा था, माइनस कुछ मिल ही नहीं रहा था कि एक भी पॉइंट कि हाँ यहाँ मैं कैंसिल कर सकती हूँ, ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। हर चीज़ में पॉजिटिव ही जा रहा था।
and then one day, I think it was Saturday, so late night chat. So there he said one line that we learned together, and that was because कि मैंने बोला था उन्हें कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ और रिस्पॉन्स मिलेगा एज पर जो भी बाकी लड़के जो बोलते हैं कि हाँ खाना तो बनाना ही चाहिए, लेकिन ही जस्ट रिप्लाइड कि नहीं, वी लर्न टुगेदर. अगर आप मुझे भी नहीं आता, आप भी मेरे एज के हो, तो आपको भी नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव था मेरे लिए, एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, शादी तो इसी बंदे से करनी है. तो एवरीथिंग वाज गोइंग कि भगवान ने एग्जैक्टली वही ला के दिया जो मुझे चाहिए था, एग्जैक्टली वैसे ही मुझे एग्जैक्टली सब कुछ वही मिला जो मुझे चाहिए था. तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरा पहले से ही ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहले मैं बात कर लूँ, अगर कंफर्टेबल होंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू जनरेशन मैरिज. हम लोग के पेरेंट्स वाले मैरिज नहीं है कि पेरेंट्स पहले देखेंगे फिर हम लोग बात करेंगे और जहाँ बोलेंगे वो हो जाएंगे, बिकॉज राइट नाउ कॉम्पेटिबिलिटी मैटर्स. तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, जब हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ हम लोग कंपेटेबल हैं, वी कैन मूव फॉरवर्ड. तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, और सारी बातें आगे बढ़ती गई. तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ. तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. एंड देन ऑफ कोर्स बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बट सारा चीज़ हमने सारे हर्डल्स हमने पार कर ही लिए, एंड स्मूथली सारा चीज़ मैनेज हो गया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी मैरिड, एंड आई एम वेरी हैप्पी. ही इज़ अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर, एंड जितना भी मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना भी मैंने सोचा था, वो सब में बहुत ज़्यादा और प्लस प्लस करके ही ऊपर वाले ने मुझे दिया है. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी विथ आकाश. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि कुछ भी हो जाए, फिर इंसान को वेट करना चाहिए. अगर वेट करो तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपको जो आपका क्राइटेरिया है या फिर जो भी आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी फुलफ़िल करता है. दैट्स इट.